हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी स्टडी में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम समानांतर श्रेणी चैप्टर का प्रश्नावली 5.3 कवर करेंगे। ये मेरा इस एक्सरसाइज का पार्ट 4 वीडियो है, ठीक है। इससे पहले वाले पार्ट्स को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप उसे एक बार ज़रूर देखें। उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर हम प्रश्न संख्या 10 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है अपने आपके सामने कि दर्शाइए कि A1, A2, A3 इसी प्रकार से AN तक से एक AP बनाती है, ठीक है, या एक AP बनती है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ठीक है, नीचे दिए अनुसार क्या है, परिभाषित है, तो साथ ही साथ आपको क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात कीजिए? 15 पदों का योग। पहले तो आपको एक AP बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस AP में 15 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। दोनों प्रश्न में S15 आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम दोनों प्रश्न को कवर करते हैं। तो आपके सामने जो फर्स्ट प्रश्न है इसमें nवां पद आपको दिया गया है 3 + 4n, ठीक है। चलिए हम बारी बारी से दोनों प्रश्न को कवर करेंगे। चलिए फर्स्ट प्रश्न को हम सबसे पहले देखते हैं। प्रश्न है इसमें nवां पद आपका है 3 + 4n। इस nवां पद से an से आप इससे एक AP बनाइए। सबसे पहले हम बारी बारी से इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस प्रकार से हम पद ज्ञात करते हैं। तो चलिए पहला पद इसका क्या होगा? A1। इसमें n के स्थान पे आप बारी बारी से 1 से लेके कम से कम 3-4 पद आप ज्ञात कर लीजिए AP बनाने के लिए, ठीक है। तो चलिए इसका पहला पद क्या होगा? A1, यानी 3 + 4 × 1 करने पे मान कितना आएगा? 3 + 4 = 4, 4 3 7। इसी प्रकार से इससे दूसरा पद क्या निकल के आएगा? तो आप कहोगे 3 + 4 × n के स्थान पे 2 रखेंगे, यानी 3 + 4 दूनी 8, 8 3 कितना होगा? 11। तीसरा पद इसका क्या हो जाएगा? तो आप 3 रखिए n के स्थान पे, लिखेंगे 3 + 4 × 3, यानी 3 + 4 × 12, 12 3 15। इसी प्रकार से आगे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो AP बनाने के लिए आप 3 पद मिनिमम निकालें, ठीक है। कम से कम 3 पद निकालें। ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन है 5 निकालने का तो 5 भी निकाल सकते हैं। वैसे 3 निकालने से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से AP क्या बन के आ रहा है आपका? 7 11 15, इसी प्रकार से आगे अनंत तक, ठीक है। तो चलिए इस AP में अगर हम पूछे कि इसका प्रथम पद क्या होगा, जो आपका AP बन के आया है 7 11 15, तो इसका प्रथम पद क्या होगा? फर्स्ट टर्म। तो A का मान इससे कितना निकल के आ जाएगा आपका? 7। पहला पद क्या है? 7 है। अगर हम पूछे D का मान क्या होगा, यानी सारवंतर क्या होगा, तो D बराबर क्या हो जाएगा? जानते हैं कि दूसरा पद में पहला पद माइनस होता है तो D निकलता है, यानी A2 में अगर A1 माइनस करेंगे तो क्या मान निकल के आएगा? कॉमन डिफरेंस का मान निकल के आएगा, D का मान। तो A2 क्या है आपका? 11 - 7 करने पे D का मान आएगा, यानी D का मान क्या निकल गया आपका? 4, ठीक है। AD मालूम कर लिए। अब प्रश्न में आपको कह रहा है कि इसका 15 पदों का योग क्या होगा, यानी S15 आपसे पूछ रहा है। तो 15 पदों का योग निकालिए। तो S15, तो Sn बराबर आप जानते हैं क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, यही तो होता है। यहाँ पर 15 पदों का आपको योग पूछा गया है, ठीक है। यानी n का मान इसमें क्या लेंगे? 15 लेंगे, और a और d का मान तो आप निकाल ही चुके हैं। तो चलिए S15 निकालते हैं यहाँ से। तो लिखेंगे 15/2 ब्रैकेट में 2a, 2 × a के स्थान पे मान कितना रखेंगे? 7 + n - 1, तो n के स्थान पे 15 - 1 × d, d का मान निकल के आया है 4, ठीक है। क्या हो जाएगा? 15/2, 7 दूनी 14 प्लस 15 में से 1 माइनस करने पे 14 × 4, यानी मान आ गया आपका 15/2, 14 + 14 = 56, ठीक है। यानी 15/2, 56 और 14 को ऐड करने पे मान कितना आएगा? 70, ठीक है। अब जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए। 2 × 2, 2 से 35 बार में कटेगा, यानी मान निकल के क्या आएगा? 15 × 35, ठीक है। गुना करिए। चलिए गुना करने के लिए आपको हम सिखाते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिए। 15 है ना, 15 को एक बार 5 से गुना करेंगे तो 15 × 5 = 75, 75 का 5, बाकी कितना बचा आपका? 7। फिर 15 × 3 = 45, 45 में 7 आप दोगे तो 45 7 क्या हो जाएगा आपका? 52, ठीक है। यानी इसमें 15 पदों का योग क्या निकल के आया? 525, ठीक है। एक तो ये तरीका है बनाने का। दूसरा तरीका क्या है? ध्यान से समझिए, उसमें आपको D मालूम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं, आप इसको और लिख लें,
AP आपका क्या निकल के आया है 7, 11, 15, यही है AP आपका। ठीक है, इसमें A का मान हो गया आपका 7। आपको प्रश्न में nवां पद दिया हुआ है कितना 3 + 4n, nवां पद आपको मालूम है कितना 3 + 4n, और इसमें प्रश्न में आपको 15 पदों का योग पूछ रहा है, 15 पदों का योग पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि इसका 15वां पद ज्ञात कर लेते हैं A15। तो A15 को लिखेंगे 3 + 4 × 15। तो इस AP का 15वां पद क्या निकल के आ जाएगा 3 + 15 = 60, यानी 60 3 63। ठीक है, यानी 15वां पद निकल के आ गया 63। A का मान आपको 7 दिया हुआ है, 15 पदों का योग पूछ रहा है। ठीक है, तो जब आपको A मालूम हो और AN मालूम हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जानते हैं कि SN बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में A + AN, यही तो होता है। तो यहाँ देखिए 15 पदों का योग है तो n का मान 15 होगा, यानी S 15 का रहा है तो n का मान 15/2 ब्रैकेट में A का मान है 7 प्लस इसका 15वां पद, तो 15वां पद है 63। तो क्या निकल के आ जाएगा 15/2, 7 + 63 करने पे 70, कैंसिल आउट होके 35 होगा। ठीक है, यानी 15 × 35 करने पे देखिए मान कितना निकल के आया था 525। ठीक है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब इसका हम प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। चलिए 2 क्या है आपके सामने, इसमें आपको nवां पद दिया हुआ है 9 - 5n। ठीक है, तो इसे AP बनाइए, तो लिखेंगे पहला पद इसका क्या होगा 9 - n के स्थान पे 1 रखिए, यानी 9 - 5 बराबर क्या हो जाएगा 4। इसी प्रकार से इसका दूसरा पद होगा 9 - 5 × 2 क्या होगा 9 - 5 दूनी 10 बराबर -1। तीसरा पद क्या होगा इसका 9 - 5 × 3, यानी 9 - 5 × 15, 9 - 15 करने पे मान कितना आएगा -6 निकल के आएगा। ठीक है, यानी यहाँ से हम देखें तो AP क्या बन गया आपका 4 -1 -6, इसी प्रकार से अनंत तक। ठीक है, तो इस AP का अगर हम पूछे इसका प्रथम पद क्या होगा तो आप कहोगे A का मान हो जाएगा 4। हम पूछेंगे D का मान क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यानी सारबंतर। तो सारबंतर के लिए आप जानते हैं कि दूसरा वाले पद में पहला पद को माइनस करते हैं, तो लिखेंगे -1 माइनस इसमें पहला पद क्या है 4, यानी -1 - 4 करने पे मान कितना आएगा -5, यानी D का मान क्या निकल के आ गया आपका -5। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, D निकालने का एक और तरीका होता है। जब आपको nवां पद किसी रैखिक बहुपद के रूप का दिया हो, ठीक है, रैखिक बहुपद के रूप का हो, तो उसमें जो D होता है ना, वो उस रैखिक बहुपद में, जैसे n के रूप का रैखिक बहुपद है तो n का गुणांक होता है। ठीक है, यानी D जो होगा यहाँ पे क्या होगा n का गुणांक होगा। ठीक है, देखिए निकालने पे मान भी आया -5 और n का गुणांक देखिए यहाँ पे कितना है -5 है। आगे की क्लास में जब आप 11th में जाओगे तो इस चीज़ के बारे में अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, अब इसमें आपने A और D मालूम कर लिया। अब इसमें क्या करना है, आपको 15 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S15। ठीक है, तो 15 पदों का योग यानी SN बराबर आप जानते हैं क्या होता है n/2, यानी लिखेंगे 15/2 ब्रैकेट में 2A 2 × A का मान कितना है 4 प्लस n - 1, यानी 15 - 1 × D का मान कितना निकल के आया है -5। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, लिखेंगे 15/2, 4 दूनी कितना होगा 8 प्लस 15 में से 1 माइनस करने पे 14 × -5। ठीक है, तो मान क्या हो जाएगा 15/2, इधर होगा 8 प्लस माइनस माइनस 14 × 25 = 70। ठीक है, यानी क्या निकल के आया 15/2, 8 - 70 करने पे मान कितना आएगा, तो आप कहोगे -62, यही तो आएगा। 8 - 70 करने पे मान कितना निकल के आएगा -62। देखिए कैंसिल आउट होगा, 2 से 31 बार में कटेगा, यानी आ गया 15 × -31। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस देखिए गुना करिए, 15 × 1 15, 15 का 5 लिखेंगे बचा 1, फिर 15 × 3 45, 45 से क्या होगा 46, यानी S15 15 पदों का योग क्या निकल के आया आपका -465। ठीक है, 15 पदों का योग क्या निकल के आया -465। और दूसरा तरीका जो हम आपको सिखाए हैं बताए हैं उसमें आप जानते हैं कि इसका 15वां पद अगर हम निकालते हैं तो इस AP का 15वां पद क्या होगा, आपको nवां पद दिया हुआ है 9 - 5n, तो इसमें 15 रखें तो 9 n का मान 15 रखें तो 9 - 5 × 15 क्या होगा 9 - 15 × 25 = 75। तो 9 - 75 करने पे मान कितना आएगा आप जानते हो -66। ठीक है, यही तो आएगा। A15 क्या निकल के आ गया आपका -66। ठीक है, तो S15
तो एस एन बराबर एक फार्मूला और जानते हैं, n/2 ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस an। तो इसमें मान रखिए, लिखेंगे 15/2, a का मान है इसमें 4 प्लस an का मान क्या निकल के आया है, यानी 15वां पद क्या निकल के आया है -66। तो हल करने पे मान आएगा 15/2 प्लस 4 -66 करने पे कितना होगा -62, कैंसिल आउट होगा ये 31 बार में, यानी 15 गुने -31 करने पे मान क्या निकल के आएगा -465। ठीक है, तो दोनों तरीका हम आपको बताएं हैं, जो तरीका आपको समझ में आए, ठीक है, आप उससे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है। ठीक है, n पदों का योग मतलब आपको दिया गया है Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये आपको प्रश्न में दिया गया है। आगे पढ़िए, आगे है तो इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद क्या है मतलब आपको a1 पूछ रहा है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या है। दो पदों का योग मतलब S2 आपसे फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, आगे पढ़िए, फिर कह रहा है दूसरा पद क्या है, सिर्फ दूसरा पद कह रहा है। ठीक है, योग नहीं कह रहा है, तो दूसरा पद क्या होगा a2। a2 का मान फाइंड करना है इसमें। फिर आगे इसी प्रकार आपको तीसरा, 10वां और nवें पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो तीसरा मतलब a3, 10वां का मतलब a10 और nवां का मतलब an। ठीक है, आपको सिर्फ Sn का मान दिया हुआ है, इससे आपको मालूम क्या क्या करना है, a1 का मान, S2 का मान, a2 का मान, a3, a10 और इसी प्रकार से an। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से इन सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। सबसे पहले आपको एक फार्मूला इसमें याद रखना पड़ेगा कि Sn अगर आपको मालूम हो तो उसका nवां पद बराबर फार्मूला होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है, Sn माइनस 1 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि Sn माइनस 1 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, Sn माइनस 1 का मान ज्ञात करने के लिए आपको जो Sn दिया गया है, ठीक है, उसमें जहाँ जहाँ n है उसके स्थान पे आप n माइनस 1 रखें। ठीक है, तो Sn क्या है आपका 4n माइनस एन स्क्वायर, तो इसमें n के स्थान पे क्या रखेंगे n माइनस 1, तो लिखेंगे 4 इंटू n माइनस 1 माइनस n के स्थान पे रखिए n माइनस 1, तो लिखेंगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो क्या होगा, ये 4 गुने n करने पे 4n माइनस 1 गुने 4 करने पे -4, इधर माइनस, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे a स्क्वायर यानी n स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू n इंटू 1 अब प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, यही तो, या फिर लिख लीजिए 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी क्या निकल के आया 4n माइनस 4 माइनस इधर n का होल स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 2 गुने n गुने 1 करने पे माइनस 2n अब प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, यानी हो जाएगा 4n माइनस 4, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो इसका अंदर का साइन बदल जाएगा, यानी प्लस n स्क्वायर है तो ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, ये माइनस 2n है प्लस 2n, ये प्लस 1 है तो ये हो जाएगा आपका -1। ठीक है, यानी क्या निकल के आया, अगर आप इसको पावर के घटते क्रम में लिखिएगा तो लिखिएगा माइनस n स्क्वायर, फिर देखिए प्लस 4n अब प्लस 2n करने पे कितना आएगा प्लस 6n, माइनस 4 माइनस 1 करने पे मान कितना आएगा -5। ठीक है, यानी Sn माइनस 1 का मान क्या निकल के आ गया आपका माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ये किसका मान निकल के आया आपको Sn माइनस 1 का मान। ठीक है, अब आप यहाँ से क्या करें an का मान ज्ञात कर लें, तो an बराबर आप जानते हैं क्या होता है Sn माइनस 1 होता है। an बराबर क्या हम जानते हैं Sn माइनस 1 होता है। तो चलिए Sn का मान देखिए दिया हुआ है प्रश्न में कितना 4n माइनस एन स्क्वायर, और अभी जस्ट आपने Sn माइनस 1 का मान निकाला है तो इसके स्थान पर रखेंगे माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। ठीक है, चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे an बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट के पहले चूंकि माइनस है तो अंदर वाला साइन बदल जाएगा, यानी माइनस एन स्क्वायर है तो प्लस एन स्क्वायर होगा, प्लस 6n है तो माइनस 6n होगा, माइनस 5 है तो प्लस 5 होगा। ठीक है, आप जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए, माइनस एन स्क्वायर से प्लस एन स्क्वायर कट जाएगा, यानी क्या निकल के आएगा प्लस 4n और माइनस 6n यानी माइनस 2n प्लस 5, यानी इसी को हम लिखेंगे an बराबर 5 माइनस 2n। ठीक है, यानी इसमें nवां पद आपको क्या निकल के आ गया 5 माइनस 2n। ठीक है, चलिए nवां पद हम निकाल लिए, क्या निकल के आया 5 माइनस 2n। इसी प्रकार से आपको ज्ञात करना है पहला पद यानी a1, तो a1 n के स्थान पे 1 रखिए इसमें,
तो A1 बराबर क्या होगा 5 माइनस 2 गुने 1, ठीक है। 5 माइनस 2 गुने 1 करने पे मान कितना आएगा 5 माइनस 2 यानी 3। चलिए आगे आपको दो पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। A1 का तो मान निकल गया आपका 3। अब है दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग। तो प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं कि आपको Sn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Sn बराबर 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। इसमें आप n का मान 2 रखिए। प्रथम दो पदों का योग क्या हो जाएगा S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी दो पदों का योग यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका 4, यानी इसमें S2 क्या निकल गया आपका 4 निकल गया। अब आगे कह रहा है कि दूसरा पद यानी A2, ठीक है। तो A2 जब निकालना है तो An में मान रखिए। तो इसमें हम 2 मान रखेंगे, यानी n के स्थान पे 2 रखने पे मान क्या आएगा 5 माइनस 2 गुने 2, यानी 5 माइनस 4। 5 में से 4 माइनस करने पे मान कितना आएगा 1 निकल के आएगा। अब इसी प्रकार से तीसरा पद ज्ञात करना है तो A3, तो n के स्थान पे 3 रखिए, यानी 5 माइनस 2 गुने 3 क्या होगा 5 माइनस 6। 5 माइनस 6 करने पे मान कितना आएगा -1, ठीक है। इसी प्रकार से 10वां पद है यानी A10, तो A10 n के स्थान पे 10 रखिए, लिखेंगे 5 माइनस 2 गुने 10, यानी क्या हो जाएगा 5 माइनस 10 दूनी 20। तो 5 माइनस 20 करने पे मान कितना आएगा -15, ठीक है। यानी इसमें जितना का मान आपको पूछ रहा था ना, प्रथम पद पूछ रहा था तो हमने निकाला 3 निकला, दो पदों का योग पूछ रहा था जो कि आपका 4 निकल के आया, दूसरा पद कह रहा था तो दूसरा पद 1 निकल के आया, ठीक है। तीसरा पद -1 और 10वां पद आपका क्या निकला -15। और nवां पद, तो nवां पद आपने सबसे पहले निकाला, nवां पद क्या निकल के आया 5 माइनस 2n, यानी लिख लीजिए nवां पद क्या इसका निकल के आया 5 माइनस 2n, ठीक है। तो चलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप 2 बार 3 बार करके देखें, ठीक है। समझने की कोशिश करें, आराम से समझे, ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो देखिए 6 से विभाज्य होने वाली, अगर हम पूछे आपसे कि प्रथम धन पूर्णांक क्या होगा तो आप कहोगे कि 6 से विभाज्य होने वाली प्रथम धन पूर्णांक 6 ही होगी, ठीक है। दूसरा, और चूंकि योग कर रहे हैं तो प्लस करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगी आपका 12, तीसरा 18, इसी प्रकार से चौथा क्या होगा 24, और आपको इसी प्रकार से प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है। तो 40वां धन पूर्णांक क्या होगा जो 6 से विभाज्य होगा, तो आप कहोगे 6 गुने 40 करने पे 240 आएगा, ठीक है, यानी 240। अब इन सब का आपको सम ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखिए इस AP में A का मान क्या हो जाएगा, तो A का मान 6 होगा, 6, यानी इसका फर्स्ट टर्म 6 हो गया। और ये 240 क्या है आपका, ये 240 आपका अंतिम पद है, यानी nवां पद है, यानी An बराबर कितना निकल गया 240। और आपको प्रथम 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है तो n का मान क्या है 40 है, ठीक है। प्रथम 40 धन पूर्णांक है तो n का मान क्या होगा 40 होगा। और जब आपको an और an मालूम हो तो आप जानते हैं Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर एक फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, यही होता है ना। Sn बराबर क्या होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an होता है। तो इसमें आप मान पुट करिए, n के स्थान पे 40, a के स्थान पे 6 और an के स्थान पे 240। तो चलिए इसके 40 प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा, तो लिखेंगे S 40 बराबर 40/2 ब्रैकेट में a का मान है 6 प्लस an का मान है 240। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको लिखेंगे 40/2 गुने 6 प्लस 240 करने पे कितना आएगा 246। अब इसको कैंसिल आउट करिए, 20 बार में कटेगा, यानी क्या निकल के आया 20 गुने 246, ठीक है। गुना करिए 6 दूनी 12, 24 दूनी 48, 1 49, एक जीरो है तो जीरो, यानी इसमें प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या निकल के आ गया आपका 3920, ठीक है, 4920, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकला 3920 जो 6 से पूर्णतः विभाजित हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको VVI कर लें, ठीक है। इस प्रश्न को आप लगातार प्रैक्टिस में रखें, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक और प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 13 को हम देखते हैं। प्रश्न है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रथम 15 गुणजों का योग, तो हम पूछते हैं आप बताइए 8 का प्रथम गुणज क्या होगा, तो 8 ही होगा।
दूसरा गुणज 16, तीसरा 24। इसी प्रकार से अगर हम 15वां गुणज आपसे पूछे तो 15वां गुणज क्या होगा, 8 गुणे 15 करने पे 120। ठीक है, अब देखिए इस एपी में 8 क्या है, तो आप कहोगे प्रथम पद, यानी ए का मान 8। ठीक है, 15 गुणजों का, प्रथम 15 गुणजों का कह रहा है तो एन का मान क्या हो जाएगा, 15। ठीक है, और 120 क्या है, ये आपका एनवां पद है। ठीक है, यानी ए एन आपको दिया गया है कितना, 120। ठीक है, यानी 15वां पद। ठीक है, यानी A15 120। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका योग ज्ञात करना है। ठीक है, योग ज्ञात करना है तो आप जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, जब आपको a और an का मान मालूम हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज करें। ठीक है, वैसे आप चाहे तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस पर भी मान रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से d का मान क्या हो जाएगा आपका, 16 - 8 करने पे 8 निकल के आ जाएगा। a का मान 8 है, n का मान 15 है, तो आप इस फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं। वैसे इस पे बनाना काफ़ी आसान है। ठीक है, चलिए इसमें मान पुट करिए तो n के स्थान पे रखेंगे 15, तो लिखेंगे 15/2 ब्रैकेट में a के स्थान पे 8 प्लस an, यानी 15वां पद इसका कितना दिया हुआ है, 120, यानी प्लस 120, यानी क्या हो गया 15/2। 8 प्लस 120 करने पे कितना मान आएगा, 128। आप जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए तो 2 × 2, 2 से कटेगा, 2 × 12, 2 × 8, यानी कितना आया 15 × 64। चलिए अब इसको हम गुना करते हैं तो गुना करने पे क्या मान आएगा, देखिए 15 × 4 = 60, बचा इधर 6, 15 × 6 = 90, 90 × 6 = 96, यानी इसमें देखिए Sn का मान यानी S15 का मान क्या निकल के आ गया आपका 960। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, विषम संख्याओं का योग किसके किसके बीच में, 0 और 50 के बीच में। रेंज आपको दे दिया है 0 और 50 के बीच में। विषम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, जो 2 से विभाजित नहीं हो उसी को तो विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो आपको 0 से 50 तक के बीच का जो विषम संख्या है ना उसका योग ज्ञात करना है। तो अगर हम पूछे, देखिए एपी क्या बनेगा, पहला विषम संख्या बताइए 0 और 50 के बीच में, तो आप क्या कहोगे, पहला विषम संख्या क्या होगा, फर्स्ट 1। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 3, 2 तो 2 से विभाजित है तो 2 तो होगा नहीं, तो 3 होगा। इसी प्रकार से तीसरा हो जाएगा 5। ठीक है, पहला 1 हो गया, दूसरा 3 हो गया, तीसरा 5 हो गया। और अगर हम पूछे कि 0 और 50 के बीच में सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए तो क्या हो जाएगी आपका 49। 50 तो विषम संख्या नहीं होगी क्योंकि ये 2 से विभाजित है, तो क्या होगी 49। और इसका आपको क्या करना है, 1 से लेके 49 तक आपको सम करना होगा, विषम संख्याओं का सम। ठीक है, तो इस एपी में हम क्या देख रहे हैं कि a का मान क्या हो गया, 1 हो जाएगा। a का मान यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1। इसका सारवंतर क्या होगा, यानी d का मान, तो आप कहोगे 3 में से 1 माइनस करोगे, यानी 3 - 1, यानी d का मान हो गया आपका 2। और ये 49 दिया हुआ है, ये लास्ट टर्म है या लास्ट पद है, यानी an का मान है, तो an बराबर 49। तो यहाँ से आप n का मान मालूम कर लें, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49 आपको प्रश्न में दिया हुआ है। तो a का मान आप देखिए यहाँ से क्या लिखिएगा, a का मान आपने निकाला है 1, तो रखेंगे इसमें मान 1 प्लस n-1 इंटू डी का मान 2 बराबर 49। क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 2 बराबर 49, इधर +1 है इस साइड आएगा तो -1, यानी n-1 गुने 2 बराबर करने पे कितना मान आया 48। तो n-1 बराबर क्या होगा 48/2, कैंसिल आउट होके 24 बार में कटेगा, यानी n-1 बराबर 24। तो n का मान क्या हो जाएगा 24 + 1 करने पे 25। ठीक है, यानी पदों की संख्या इसमें क्या निकल गई है आपकी 25। n का मान 25, a का मान आपका 1 और a 25, यानी आपको 25वां पद दिया हुआ है कितना 49। ठीक है, an का मान। तो जब आपको n, a और an का मान मालूम हो तो Sn बराबर आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे n/2, n के स्थान पर रखेंगे 25/2 ब्रैकेट में a का मान है 1 प्लस an का मान है 49। क्या निकल के आएगा 25/2, 1 प्लस 49 करने पे मान कितना आएगा 50।
अब जो कैंसिल आउट होने वाला है उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 2 से ये 25 बार में कटेगा, यानी क्या निकल के आया 25 गुने 25। तो 25 गुने 25 करने पे मान क्या आएगा 625। यानी 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का जो योग निकल के आया, क्या निकल के आया आपका 625 निकल के आया। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ठीक है, अगर कार्य विलंब से पूरा होता है तो उसके लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। आगे कह रहा है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, तो जुर्माना जो है वो पहले दिन के लिए कितने रुपये का है 200 रुपये का, और दूसरे दिन के लिए 250, दूसरे दिन के लिए 250। इसी प्रकार से तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, तीसरे दिन के लिए कितना रुपये का है 300 रुपये का। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। ठीक है, देख रहे हैं कि पहला दिन 200 लगा, फिर लगा 250 यानी 50 अधिक, फिर अगले दिन लगा 300 यानी 50 अधिक, इसी प्रकार से लगते जाता है। ठीक है, तो एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, वैसे भी ठेकेदार तो विलंब करता ही है काम को, तो अगर वो 30 दिन का विलंब करता है तो उसे कितना राशि का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसमें 30 दिन का विलंब कह रहा है ना, तो n का मान आपको दे रखा है 30। ठीक है, इस AP में अगर हम पूछे A का मान क्या होगा तो आप कहोगे A का मान 200, तो D का मान क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि 50 रुपया की राशि बढ़ रही है। ठीक है, यानी 250 माइनस 200, यानी दूसरा पद में पहला पद माइनस करने पे D निकलता है, तो D का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 50 निकल के आ जाएगा। अब 30 दिनों का इसका विलंब हुआ है तो इसका जुर्माना क्या होगा, तो इसका सम निकालिए S 30। ठीक है, तो SN बराबर जानते हैं क्या होता है n/2 यानी 30/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 गुने A का मान 200 प्लस n-1 यानी 30 माइनस 1 गुने D का मान है 50। ठीक है, चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे 30/2, 2 गुने 200 करने पे 400 आएगा, प्लस इधर हो जाएगा 29 गुने 50। ठीक है, देखिए क्या मान निकल के आएगा 30/2, इधर 400 प्लस 29 बचे क्या होगा 9 बचे 45, 5 दूनी 10 4 14, 145, एक जीरो है तो जीरो। अब आ गया 30/2, 400 प्लस 1450 करने पे कितना आएगा 1850। अब जो कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट करिए। देखिए 2 से कटेगा ये, चलिए इसको गुना करते हैं। तो देखिए 3 गुने 925 करेंगे तो 900 तिहाई 2700, अब 25 तिहाई 75, 2775 और एक जीरो है तो जीरो लगेगा, यानी क्या निकल के आया मान आपका 27,750। यानी उस ठेकेदार को कितना जुर्माना देना पड़ेगा 27,750 रुपया। ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और इस लेक्चर का ये लास्ट प्रश्न होगा आपका। संख्या 16 क्या है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। कितने रुपये की राशि रखी गई, टोटल 700 रुपये की। ठीक है, और 7 नगद पुरस्कार देने के लिए कहता है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI कर लीजिए इसको। सबसे पहले एक चीज आप समझिए कि इसमें क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, तो अगर हम मान लेते हैं माना कि प्रथम पुरस्कार का मान बराबर A, अगर हम प्रथम पुरस्कार का मान A मानते हैं तो इसका जो अगला पुरस्कार होगा, नेक्स्ट पुरस्कार क्या होगा, इससे 20 रुपया कम। ठीक है, यानी यहाँ से देखिए अगर हम AP बनाना चाहें तो ये आपका A है प्रथम पुरस्कार की कीमत, तो दूसरे पुरस्कार की जो कीमत होगी ना पहले वाले पुरस्कार की कीमत से 20 रुपये कम। ठीक है, 20 रुपये कम यानी क्या हो जाएगी A-20। इसी प्रकार से तीसरे पुरस्कार की कीमत क्या होगी, इससे 20 रुपया कम, यानी A- में अगर 20 रुपया कम करोगे तो क्या होगा A-40। ठीक है, इसी प्रकार से ये
इस प्रकार से 7 नगद पुरस्कार हैं, ठीक है। यानी n का मान इसमें कितना निकल के आएगा 7, और इन सारे पुरस्कारों की जो कीमत है ना वो 700 है। यानी इन सारे पुरस्कार का जो सम है यानी SN जो है ये आपको 700 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। और देख रहे हैं यहाँ पे प्रथम पद तो आपका A हो गया, प्रथम पद यानी A का मान तो A हो गया। और सारबंतर इसका कितना है, सारबंतर प्रश्न में ही ध्यान से समझ लीजिए कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। यहाँ से देख रहे हैं कितना रुपया कम आ रहा है, 20 रुपये, यानी सारबंतर -20, ठीक है। तो चलिए आप जानते हैं कि SN बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू डी बराबर आपको 700 दिया हुआ है। देखिए n का मान कितना है 7, तो 7/2 ब्रैकेट में 2 a के स्थान पे a ही रहेगा प्लस n - 1, तो n का मान है 7 - 1 गुने d का मान है -20 बराबर 700, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करिए तो लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट में 2a, 7 में से 1 माइनस करने पे कितना मान आएगा 6 गुने -20 बराबर 700, ठीक है। इसको सॉल्व करते इधर लिखेंगे 7/2 गुने, इधर होगा 2a अब प्लस गुने माइनस 6 गुने 20 करने पे 120 बराबर 700। इधर देखिए लिखेंगे 7/2, इन दोनों में से क्या कॉमन हो रहा है तो आप कहोगे 2, तो इधर बचा a, इसमें बचा 60 बराबर 700, ठीक है। अब हम क्या करते हैं 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, इधर 7 गुना में है, इस साइड आएगा तो क्या होगा भाग, यानी लिखेंगे 700/7 कैंसिल आउट होके कितना मान आएगा 100, यानी a - 60 बराबर 100 निकला। तो a का मान क्या हो जाएगा 100 + 60, 100 + 60 करने पे मान क्या आएगा 160, ठीक है। यानी जो प्रथम पुरस्कार की कीमत निकल के आया है, प्रथम पुरस्कार की कीमत वो क्या निकल के आया है आपका 160 रुपया। प्रथम पुरस्कार की कीमत 160 रुपया निकल के आया है, लिखेंगे प्रथम पुरस्कार की कीमत 160। आपसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, 7 पुरस्कार का मान, ठीक है। तो पहला का 160 निकल के आया, और आप जानते हैं कि प्रत्येक पुरस्कार की कीमत उससे पहले वाले पुरस्कार की कीमत से 20 रुपया कम है, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि द्वितीय पुरस्कार की कीमत क्या होगी तो आप कहोगे इससे 20 रुपया कम, ठीक है, यानी 140। इसी प्रकार से तीसरा पुरस्कार की कीमत क्या होगी तो इससे 20 रुपया कम, यानी 120। तो इसी प्रकार से चौथा पुरस्कार की कीमत क्या हो जाएगा, चौथा पुरस्कार का कीमत 100, ठीक है। पाँचवा का तो इससे 20 रुपया कम करिए, यानी 80। छठा का 60 रुपया, और सातवां पुरस्कार का कीमत क्या हो जाएगा 40 रुपया, ठीक है। इन्हीं सारे पुरस्कारों का कीमत आपसे प्रश्न में पूछा गया है, यह इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।